कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे बना लेते हैं जबकि दूसरे हमेशा बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब है ना, अक्सर बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि सोच में छिपा होता है। तो चलिए आज अमीर और गरीब सोच के बीच 5 सबसे बड़े फर्कों को समझते हैं जो कि मशहूर किताबों से लिए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में अमीरी और गरीबी का फर्क सिर्फ इस बात में है कि किसके बैंक में कितना पैसा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली फर्क है सोच का, माइंडसेट का, और यही वो नींव है जिस पर आज हम अपनी पूरी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। पैसा जाता कहाँ है? यहीं से अमीर और गरीब सोच का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। और यकीन मानिए, ये फर्क छोटा मोटा नहीं, जमीन आसमान का है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। देखिए, अमीर सोच वाले लोग वो पहले ऐसी चीजें बनाते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालें, जिन्हें हम एसेट्स कहते हैं, और फिर उस कमाई से अपने आराम की चीजें खरीदते हैं। दूसरी तरफ गरीब सोच वाले लोग पहले दिखावे की चीजों पर खर्च कर देते हैं, जैसे महंगी कार या फोन, और नतीजा, अरे, निवेश के लिए पैसा बचता ही नहीं है। इस फर्क को ना एक असल जिंदगी की कहानी से समझते हैं। बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक कॉलोनी है और उसमें 2 पड़ोसी रहते हैं, बिल्कुल अगल बगल। पहले पड़ोसी थे एक रिटायर्ड प्रोफेसर। अब बाहर से देखने पर तो उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। एक शानदार घर, चमचमाती कार, महंगा फर्नीचर, लेकिन घर के अंदर पैसों को लेकर हमेशा एक टेंशन का माहौल रहता था। और ठीक उनके बगल में रहते थे एक बिजनेसमैन। उनका घर अधूरा था, सिर्फ एक मंजिल बनी हुई थी और कार भी एकदम नॉर्मल सी। प्रोफेसर साहब को लगता था कि यार ये तो बड़ा कंजूस आदमी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस बिजनेसमैन के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। तो फिर हुआ क्या? कुछ ही साल बीते और उस बिजनेसमैन ने उसी अधूरे घर को 3 मंजिला बना दिया। वो घर अब पूरी कॉलोनी का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिखावे के बजाय एसेट्स बनाने पर ध्यान दिया। ठीक है, एसेट्स बनाने हैं ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि उसके लिए पैसा आएगा कहां से? इसका जवाब हमारे दूसरे नियम में छिपा है, और ये पैसों के मैनेजमेंट का सुनहरा नियम है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले कमाते हैं, फिर महीने भर खर्च करते हैं, और फिर जो कुछ बच जाता है उसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन अमीर बनने का राज इसका ठीक उल्टा है। कमाओ, फिर उसका एक हिस्सा सबसे पहले बचाओ और निवेश करो, और जो पैसा बचा है उससे खर्च चलाओ। बस ये सीक्वेंस बदलने की बात है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिच डैड पुअर डैड की लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। जरा सोचिए, एक समय था जब वो भारी कर्ज में डूबे थे, तब भी वो अपनी हर कमाई का 20% हिस्सा सबसे पहले बचाते थे। इससे जो पैसों का प्रेशर बनता था ना, वो उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करते थे। और महान निवेशक वॉरेन बफे भी तो यही कहते हैं, ये एक छोटी सी आदत है पर लंबे समय में किसी की भी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। इसको ऐसे समझिए, बचत को एक ऑप्शन मत समझिए, उसे घर के किराए या ईएमआई की तरह एक जरूरी खर्च बना लीजिए। अब आते हैं तीसरे फर्क पर, जो जुड़ा है ज्ञान से। क्या सीखना स्कूल कॉलेज में खत्म हो जाता है? अमीर सोच वाले लोग ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। देखिए, एक सोच ये है कि भाई डिग्री मिल गई, पढ़ाई खत्म, अब दिन भर काम के बाद आराम से टीवी देखने का समय है। लेकिन जो अमीर सोच वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए सीखना जिंदगी भर का जुनून होता है। उनके लिए तो नई चीजें जानना ही रिलैक्सेशन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बिल गेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर होने के सालों बाद भी वो आज भी अपनी फाउंडेशन के जरिए दुनिया भर की स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और सुलझाने में दिन रात लगे हुए हैं। उनके लिए सीखना कभी रुकता ही नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सच कहूं तो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, और वो है समय। यहीं पर चौथा फर्क साफ साफ नजर आता है। गरीब सोच का ज्यादातर फोकस पैसे बचाने पर होता है, कैसे बिजली का बिल कम करें, सब्जी में कैसे पैसे बचाएं। लेकिन अमीर सोच का फोकस समय बचाने पर होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उस बचाए हुए समय का इस्तेमाल करके वो और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग अक्सर खाना बनाने या घर की सफाई जैसे काम दूसरों से करवाते हैं, यानी आउटसोर्स करते हैं। और ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। वो अपना कीमती समय बचाकर उन कामों में लगाते हैं जिनमें वो माहिर हैं और जो उन्हें कहीं ज्यादा रिटर्न देते हैं। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक फर्क पर। यह फर्क जुड़ा है कि हम किसी डील को, किसी लेन देन को किस नजरिए से देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया।
2 अनजान लोगों को $100 दिए गए और कहा गया कि इन्हें आपस में बांट लो। पहला व्यक्ति बताएगा कि पैसे कैसे बंटेंगे और दूसरे को सिर्फ हाँ या ना बोलना था। लेकिन एक शर्त थी, अगर दूसरे ने ना कहा तो दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए, जब 70-30 का ऑफर दिया गया तो ज्यादातर लोगों ने उसे ठुकरा दिया। यहीं पर सोच का फर्क साफ दिखता है। जिस व्यक्ति को $30 मिल रहे थे, उसने इमोशनल होकर सोचा, उसे 70 क्यों मिले और मुझे सिर्फ 30? ये तो नाइंसाफी है। इससे अच्छा तो यह है कि उसे भी कुछ न मिले। नतीजा, दोनों के हाथ 0 आया। यह है जलन और मुकाबले वाली सोच। वहीं एक लॉजिकल या अमीर सोच वाला इंसान सोचता कि अरे, बैठे बिठाए $30 मिल रहे हैं जो 0 से तो कहीं बेहतर हैं। वो बराबरी नहीं बल्कि अवसर देखता है। तो चलिए फटाफट इन 5 सबकों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहला, संपत्ति पहले दिखावा बाद में। दूसरा, अपनी कमाई का पहला हिस्सा हमेशा खुद के लिए रखें। तीसरा, सीखना कभी बंद न करें। चौथा, पैसे से ज्यादा अपने समय की कीमत समझें। और पांचवां, हमेशा ऐसी डील करें जिसमें सबकी जीत हो। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इन 5 में से वो कौन सी एक आदत है, कौन सा एक बदलाव है जिसे अपनाकर कोई भी अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।